25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे और उससे पहले यहां की राजनीति पर और यहां की राजनीतिक हवा पर श्वेत पत्र पेश करने के लिए हम राजस्थान पहुंचे हैं। हम राजस्थान के अलग अलग जिलों में आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे कि यहां के वोटर क्या सोच रहे हैं। कमल चुनेगा राजस्थान, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। कमल के फूल पर बटन दबाओगे, भाजपा सरकार बनाओगे। चुनाव में राजस्थान में बीजेपी एकदम बिखरी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रही है, लेकिन इस इंजन ने अब हिचकोले खाना शुरू कर दिया है। राजस्थान का रण है, महाभीषण तो होगा ही। यहाँ की राजनीति अलग है, मिजाज अलग है, रीति अलग है, रिवाज अलग है। दो 200 सीटों की विधानसभा वाले राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अधिकतर सीटों पर सीधी टक्कर है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वसुंधरा और दूसरे बागियों की बगावत भी है। कांग्रेस की तरफ से गहलोत है, लेकिन सचिन समर्थकों का सरदर्द भी है। और ये जो जनता है, ये सब देख रही है, समझ रही है, मन बना रही है। यहाँ पर विकास का काम हुआ है? यहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ। क्या चाहते थे आप? यहाँ पर बहुत विकास चाहते थे हम, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ भी विकास नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे, आपके हिसाब से विकास हुआ है? तो विकास के नाम पे विकास नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम जैसा चाहते थे निभाई एक स्मार्ट सिटी बने, इसको जगह जगह लोग जाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे घूसखोरी हुई है, कुछ भी हम मान नहीं सकते काम हुआ। बस स्टैंड का विकास करने की बात थी, बस स्टैंड पे जो लोग दुकानदार थे उनकी दुकानें फोड़ दी गई, चलो कोई बात नहीं, इसका कोई किसी को दुख नहीं है। दुकान फोड़ने के बाद लोग बाग पार्किंग कर रहे हैं, वहाँ टॉयलेट करने जा रहे हैं, उसका बस स्टैंड का एक तरीके से कुछ विकास नहीं है। किसानों के लिए ठीक ठाक सब चल रहा है ना? काई न चला किसाना के लिए, किसाना न मार ले और काई कौन लेना देना किसाना तो। 2018 के पिछले चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस ने 1% से भी कम वोट शेयर के अंतर से हराया था। इस बार क्षेत्रीय पार्टियां दमदार बागी और ठसक वाले निर्दलीय प्रत्याशी भी जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं, जो करीब 80 सीटों पर अहमियत रखते हैं। सवाल यह है कि इनकी मजबूती इस बार किसका खेल बिगाड़ सकती है और किसको मिल सकती है इससे मदद। सड़क से लेकर सदन तक दिल्ली में मोदी के खिलाफ, स्टेट में गहलोत के खिलाफ बीजेपी विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाई। महाराष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की जनता की आखिरी उम्मीद के रूप में देखी गई और इसी का परिणाम है कि लोग इस बार जबरदस्त मतदान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में किया। जाति, संप्रदाय, रोजगार, भ्रष्टाचार, किसान, कानून, महंगाई, सिंचाई, ये तमाम मुद्दे हैं जो राजस्थान की चुनावी जनसभाओं और रैलियों में गूंज रहे हैं। भीड़, नारे, वोट बैंक और वादों के बीच राजस्थान उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे कुछ सवालों के जवाब मतदान से देने हैं। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड बरकरार रहेगा या बदलेगा इतिहास? मोदी मैजिक से बनेगी बीजेपी की बात या फिर चलेगा गहलोत का जादू? राजस्थान की जनता किन मुद्दों पर करेगी इस बार मतदान? क्या गहलोत के जाति जनगणना दांव का पड़ेगा चुनावों पर असर? सत्ता की लड़ाई का घमासान पूरे राजस्थान में मचा है, लेकिन माना यह जाता है कि जो जयपुर संभाग जीतता है वो राजस्थान का रण जीत जाता है। अकेले जयपुर संभाग में ही कुल विधानसभा सीटों की 1/4 सीटें आती हैं, यानी जयपुर संभाग 50 विधानसभा सीटों वाला सबसे बड़ा संभाग है, जबकि 17 विधानसभा सीटों वाला कोटा संभाग सबसे छोटा।
2018 में बीजेपी को जयपुर संभाग से सिर्फ 16 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 25। इस बार भी जयपुर संभाग में सभी दलों की मशक्कत अलग ही है। बीजेपी की सरकार आएगी तो जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, चाहे वो महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो, बीजेपी ये सब खत्म कर देगी और एक बार फिर अरबपतियों की मदद करना शुरू कर देगी। कांग्रेस को आपने वोट दिया तो गरीबों को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की मदद होगी, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ विकास, सुरक्षा और सुशासन है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। आसान नहीं राजस्थान की चुनावी नब्ज को समझ पाना। यहाँ सत्ता किसी के भी हाथ में हो, उसके अंदर वर्चस्व की लड़ाई की पुरानी परंपरा है। विपक्ष में नेता कोई भी हो, लेकिन बगावत के झंडे हमेशा से ही बुलंद होते रहे हैं। जरा से अंतर से सरकारें बनती हैं, मामूली से अंतर से सीटों में बड़ा फासला आ जाता है। राजनीति के धुरंधर कुछ और सोचते रह जाते हैं, जनता का दिलो दिमाग कोई और निर्णय सुना जाता है। बस वोट पाने के लिए अभी ये मुफ्त में लाइट वगैरह फ्री में दे रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार, बाकी और कुछ नहीं है। ये अभी कुछ फ्री में, अभी लास्ट टाइम में जब वोट लेने का टाइम आया तब कुछ चीजें फ्री में बांटने की राजनीति कर रहे हैं, बाकी जनता इनको वोट देगी नहीं। यहाँ पे वापस बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। पर वैसे आप लोग को कांग्रेस के भीतर दोनों में से कौन बेहतर लगता है? मैडम बीजेपी है हमारे तो बेहतर। बीजेपी बेहतर। दोनों के बीच में नहीं चूज करना है? नहीं, कांग्रेस तो आप हटा ही दो। आप जैसा दिख रहा है वैसा ही है। पढ़ाई के लिए चीजें ठीक है यहाँ की? कुछ भी नहीं है। सरकार का काम ठीक है यहाँ का? अभी एंड टाइम पे सब ठीक चल रहा है, लेकिन पहले कुछ ठीक नहीं था। 25 नवंबर को एक ही फेज में चुनाव है। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और तय हो जाएगा कि राजस्थान की जनता ने दिया किसका साथ और किसके वादों को दिया नकार। लेकिन मन में क्या है राजस्थान के, इसका एक अनुमान जनता की बातों से लगाया जा सकता है। स्वस्थ, बिना भ्रष्टाचार की, बिना पेपर लीक वाली सरकार चाहिए। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से पिछले 5 सालों में ध्वस्त रही है। गहलोत साहब ने मुफ्त में और कुछ योजनाएं तो दी है, अब उससे जनता कितनी उनकी तरफ आकर्षित होती है नहीं होती है, इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज का युवा रोजगार चाह रहा है, मुफ्त में रोटी नहीं चाह रहा। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की नैया पार कराने के लिए बीजेपी की मांझी की भूमिका में। राजस्थान बीजेपी ने जीता तो 2024 तक इसकी गूंज जाएगी। कांग्रेस दोबारा सत्ता हासिल करने में कामयाब रही, इतिहास तब भी बनेगा। पिछले कई दशकों से राजस्थान की एक बात है जो उसे बाकी राज्यों से अलग बनाती है और वो है 5-5 साल के लिए कार्यकाल ही देती है यहां की जनता। यानी एक बार अगर बीजेपी को चुना तो दूसरी बार कांग्रेस को चुनने की बारी आती है। पर क्या ये केवल ट्रेंड है जो कि मुमकिन है इस बार भी कायम रहे, या फिर जनता काम के अनुसार अपना फैसला निर्धारित करेगी? जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। ये जो हमारे पास आकर हमसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं? कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। जूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुलडोजर चलाना और कुछ लोगों को
सर तन से जुदा होने के लिए नारे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, यह भी हम लोगों ने राजस्थान की। आप अदानी की सरकार चाहते हो या किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार चाहते हो? पिछले 30 वर्षों से राजस्थान की रीत रही है सरकार पलट देने की। बीजेपी को राजस्थान के इस ट्रेंड से भी संजीवनी जैसी उम्मीदें होना लाजमी है। कांग्रेस की लड़ाई इस पैटर्न को रोककर परंपरा बदलने के लिए है। आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढे। और आदरणीय दामोदर जी, आखिर इस बार क्या है राजस्थान के मन में? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी कौन बनेगा। दोनों पार्टियों में एक कसमसाहट है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी की कसमसाहट ये है कि उसके पास एक बहुत जबरदस्त नेता है जिसकी लोकप्रियता बिल्कुल टॉप पर है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। उनका जो संगठन है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें प्रांतों में बहुत सफलता नहीं मिलती है। कांग्रेस इसके जस्ट अपोजिट है। वो 10 साल से सत्ता में बाहर है। वो सत्ता में अगले लोकसभा चुनाव में आएगी या नहीं आएगी मालूम नहीं, लेकिन उसे कुछ जीत की बड़ी जरूरत है। दरअसल 1993 से पहले राजस्थान की राजनीति की नीति थी लगातार एक दलों को मौका देने की, लेकिन फिर यह परंपरा ऐसी बदली कि अब तक कायम है। 1993 में बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। 1998 में कांग्रेस के अशोक गहलोत को राजस्थान ने मुख्यमंत्री चुना। 2003 में बीजेपी की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। 2008 में कांग्रेस के अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2013 में बीजेपी की वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। 2018 में कांग्रेस के अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2023 में ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी का सीएम चेहरा? हाँ, योगी की तरह होना चाहिए। अभी जैसे यूपी में योगी जी हैं वैसे योगी आदित्यनाथ जैसे ही? हाँ, वैसा ही होना चाहिए यहाँ पर भी। बीजेपी के भीतर सीएम चेहरा किसको देखें? ये तो अभी केंद्र घोषित करेगा किसको करता है, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा होगा। फिलहाल तो फूल को फोकस कर रहे हैं, हम उसको ही वोट देंगे। किसको? फूल को फोकस? फूल को। वैसे पिछले 2 बार के चुनावों का एक और ऐसा संयोग है जो तीसरी बार भी जारी रहा है। 2013 में 200 सीटों पर एक साथ नहीं बल्कि 199 सीटों पर ही वोट डाले जा सके। 2018 में भी 200 सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं हो सके, 199 सीटों पर ही चुनाव हो सके। 2023 में यानी इस बार भी 200 सीटों पर एक साथ नहीं बल्कि 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। 2013 में चुरू विधानसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार की मौत। 2018 में अलवर की रामगढ़ सीट से बीएसपी उम्मीदवार की मौत। इस बार के चुनावों में करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हुई। परंपराएं और इतिहास बदलते रहते हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि जनता रिवाज और रीति से अलग उनके काम पर वोट करेगी और सरकार फिर कांग्रेस की आएगी। सबसे पहले जो पुरानी पेंशन की स्कीम है उसकी हम कानूनी गारंटी देंगे, मतलब हम कानून बना देंगे कि आपको मिलना है। 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 2 रुपए प्रति किलो आपसे गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के पीड़ित परिवारों को 15 लाख तक का फ्री बीमा मिलेगा। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी मिलेगी। बीजेपी को यकीन है अपने संकल्प पत्र पर कि राजस्थान की जनता उस पर विश्वास करेगी। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है।
हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित हैं। देश का मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन राजस्थान में वोटिंग का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। फिलहाल सियासत धुआंधार है।